नाजरीन दालमाश मैंने डिश आउट कर दिया है नाजरीन। माशाल्लाह माशाल्लाह नाजरीन, ये करीबी दालमाश इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा नाजरीन। ये जिस तरह लुक में ज़बरदस्त है, टेस्ट में भी ज़बरदस्त है इंशाल्लाह। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन, आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे दालमाश अपने अंदाज से इंशाल्लाह और ये दालमाश रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने लिया है 100 ग्राम दालमाश। नाजरीन, इसको अच्छी तरीके से हमने साफ़ करना है। साफ़ करेंगे, फिर इसको धोएंगे और फिर आधे घंटे के लिए इसको पानी में डिप करके रखेंगे। आधे घंटे के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। नाजरीन, आधा घंटा हो गया है दालमाश को भगाए हुए। अब इसको हम इंशाल्लाह बॉयल करेंगे और इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया हुआ है। प्रेशर कुकर में अब इसको हम डालेंगे पानी। मैंने इसके लिए 1 लीटर पानी लिया है। ठीक है नाजरीन, इसको हम पकाएंगे। इसमें दालमाश को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसके पीछे फ्लेम में ऑन करने लगा हूँ। ठीक है नाजरीन, प्रेशर कुकर में बनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपको पता है नाजरीन, अभी इसको घंटे कोई नहीं पका सकता, टाइम बहुत लगता है। उसकी वजह से आपका गैस का बिल भी ज़्यादा आता है। आप लोगों को पता है नाजरीन कि आजकल गैस कितनी महंगी है, इसलिए इसको मैं नाजरीन इसको पका रहा हूँ प्रेशर कुकर में। और आप भी इंशाल्लाह आइंदा के लिए इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। नाजरीन, इसको अभी मैंने प्रेशर कुकर के पीछे फ्लेम ऑन कर दिया है। अभी इंशाल्लाह इसका जब प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी तो सीटी के बजने के 5 मिनट बाद तक हम इसको पकाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दालमाश पक गया है प्रेशर कुकर में। ये आप देखें नाजरीन, बिल्कुल नरम भी है और साबित भी है। इसको 5 मिनट लगे हैं पकने में। इस तरह अगर आप अब नाजरीन इसके लिए हम बनाएंगे तड़का। नाजरीन आपको नज़र आ रहा है, मैंने घी लिया हुआ है, घी गर्म है। अब इसमें हम ये मसाला जात डालेंगे। ये नाजरीन है काला मिर्च, और नाजरीन 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 2 दारचीनी के पीसेस हैं और ये 4 लौंग के पीसेस है। ये अब इसमें डायरेक्ट हम घी में ये मसाले डालेंगे इंशाल्लाह। इससे इंशाल्लाह जो मैंने मसाले डाले हैं, जो बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाली है और काला मिर्च डाला है, दालचीनी डाली है, इसका इंशाल्लाह टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा और इंशाल्लाह इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त होगी। ठीक है नाजरीन, अब इसमें हम डालेंगे प्याज है नाजरीन। ठीक है नाजरीन, इसको बारीक बारीक आप काटें। नाजरीन, प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह। प्याज हमारा नाजरीन लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नाजरीन, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है नाजरीन, और इसको भी हमने 2-3 मरतबा इसमें इस तरह घुमाना है। इसको इतना टाइम नहीं चाहिए क्योंकि घी ऑलरेडी गर्म है। ठीक है नाजरीन, अब इसमें हम डालेंगे 1 कप टोमेटो पेस्ट। आप देखें नाजरीन, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, टोमेटो जब भी आप यूज़ करें टमाटर को, आप इसका छिलका इससे निकाला करें। इसका छिलका जो है वो सेहत के लिए मुफीद नहीं है। चाहे आप पेस्ट इसका इस्तेमाल करें, चाहे अब इस तरह साबित टमाटर इस्तेमाल करें, लेकिन इससे छिलका हटाया करें। नाज़रीन, टमाटर को हमने अच्छी तरीके से भूनना है, पकाना है। इसको जितना हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तेज़ आंच पे, नाज़रीन इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा सालन का, और टमाटर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ही वही अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। नाज़रीन, टमाटर की अच्छी तरह बुनाई करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जितनी अच्छी बुनाई होगी टमाटर का कच्चापन उसमें ख़त्म होगा, और इसका पहले मैंने बताया कि इसका टेस्ट जो है सालन का वो बेहतरीन होगा इंशाल्लाह, और नाज़रीन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। साथ साथ नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे ये मसाला जात।
इसको आप देख, ये है 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नाज़रीन ये है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून नाज़रीन ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून नाज़रीन ये है काला मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ये है नाज़रीन नमक। ये मसाला जात नाज़रीन आप नोट कर लें। ये मसाला जात अब इसमें हम डालेंगे इंशाअल्लाह। साथ साथ टमाटर भी पकेगा। टमाटर हमारे ऑलरेडी करीब है इंशाअल्लाह, और साथ साथ ये मसाले भी जी इंशाअल्लाह इसमें अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी। ठीक है नाज़रीन, आंच को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून क्रीम। ठीक है नाज़रीन, आप इसमें डब्बे वाला क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, और नाज़रीन घर का जो क्रीम है, जो दूध का क्रीम है, जो मलाई है, दूध पर जो मलाई आ जाती है, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। इससे इंशाअल्लाह नाज़रीन हमारा जो दाल माश होगा उसका टेस्ट बेहतरीन क्रीमी बन जाएगा इंशाअल्लाह, बेहतरीन टेस्ट होगा इंशाअल्लाह, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हम डालेंगे जो दाल माश हमने बॉयल किया हुआ था प्रेशर कुकर में, ये इसमें हम अभी डाल देंगे। और नाज़रीन ये हम इस मसाले में दाल माश को भूनेंगे। ठीक है नाज़रीन, दाल माश ऑलरेडी पक चुका है माशाअल्लाह। दाल माश हमारा 100% तैयार है, रेडी है। इसकी हमने प्रेशर कुकर में दाल माश को बनाया था। बेहतरीन दाल माश, नरम भी है और साबित भी है नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। अब इस पर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च। ठीक है नाज़रीन, और नींबू डालेंगे। और नाज़रीन इसको अब हम 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पर दम के लिए रखेंगे। ठीक है नाज़रीन, ताकि इसमें माशाअल्लाह ये जो क्रीम हमने डाला है उसका टेस्ट आ जाए और हमारा दाल माश का टेस्ट भी बेहतरीन बन जाएगा इंशाअल्लाह। 3 मिनट के बाद मिलते हैं। 3 मिनट हो गए हैं माशाअल्लाह, दाल माश हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने हल्की आंच पे दम पर रखा हुआ था ताकि इसमें टेस्ट आ जाए, क्रीमी टेस्ट आ जाए। नाज़रीन हमारा क्रीमी दाल माश बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है। आप इसका लुक देखें नाज़रीन, ये बेहतरीन दाल माश रेसिपी है। इसको नाज़रीन आप ज़रूर एक दफ़ा इस तरह बनाएं इंशाअल्लाह, आपको दाल माश खाने का मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। ये एक बेहतरीन रेसिपी है, और नाज़रीन ये रेसिपी अगर आप इंशाअल्लाह बनाएंगे तो आपके और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और नाज़रीन आपको पसंद आए तो काइंडली नाज़रीन इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन इसको शेयर करें, और नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।